नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा विद रिस्पेक्ट टू भारतीय जनता पार्टी एंड विद रिस्पेक्ट टू मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी है, स्पेशली जो वेलफेयर डिलीवरी स्कीम्स एटसेट्रा, उसको उन्होंने काफी सेंट्रलाइज कर रखा है। तो इसका भुगतान कौन कर रहा है, इसका कॉस्ट कौन भर रहा है? इसका कॉस्ट भर रहे हैं अदर बीजेपी स्टेट लीडर्स। तो हम लोग ये यहां पे देखेंगे कि ये क्या एग्जैक्टली पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं तो नीलांजन सरकार का ये एक बहुत लंबा एनालिसिस है। आई वुड अर्ज पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट यहां पे मैं आपको एक जेनेरिक ऑब्जर्वेशन दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल माय व्यूअर्स, क्योंकि आई एम इन द ट्रैवलिंग मोड। तो अगले 5 से 6 दिनों के लिए you will not get the usual videos, but a video like this which is recorded like this itself, right? So let's begin our discussion, and as usual, you know, I am Rahul Saikankar, and if you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, और हमारे पास नो कॉस्ट ईएमआई है। और आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। मार्च 24 आखिरी तारीख है, तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा और हमारी वेबसाइट पे जाइए जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिल जाएगा। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है वेयर वी आर ऑफरिंग 40 टेस्ट्स which will help you in comprehensive preparation of prelims 2021, and there is a lot of data for mains also, right? Now with that background, let's begin our discussion। और पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन हम सबको पता है कि अभी 2 इलेक्शन हो चुके हैं 2014 में, यानी कि जनरल इलेक्शन 2014 की रिजल्ट्स पता है। बीजेपी ने 282 सीट्स जीते थे। ये मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी में कह रहा हूं 282 सीट्स। और ये ऐसा पहली बार हुआ 30 इयर्स में कि एक सिंगल पार्टी ने मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस किया। पहले इट वाज कांग्रेस एंड नाउ इट इज बीजेपी, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, राइट? तो 2014 में काफी यूफोरिया था, और 2014 की जो नंबर्स आए थे इसके पीछे एक्सप्लेनेशन तो काफी इजी वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी थी। 10 साल तक यूपीए ने गवर्न किया था, और यूपीए की सरकार कोएलिशन सरकार थी। तो कोएलिशन धर्मा में मनमोहन सिंह बहुत सारे कॉन्क्रीट स्टेप्स ले नहीं पाए थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो करप्शन की जो स्कैम्स थे, जो स्कैंडल्स थे, 2G कोलगेट एटसेट्रा, उसकी वजह से यूपीए की इमेज काफी खराब हो चुकी थी, और इसके ऊपर कैश इन किया था बीजेपी ने। दे वन 282 सीट्स, राइट? अब इसके बाद बीच में जो 5 साल थे, 2014, 15, 16, 17, 18, राइट? तो यहां पे हम लोग इन सालों पे स्पेसिफिकली 2017, 18 के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जहां पे हम लोग विश्लेषण करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन स्टेट्स, क्योंकि एक ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। जो ट्रेंड बीच में देखा गया था वो ट्रेंड हमें अभी भी मिलता है 2019 के बाद। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 2019 में क्या हुआ। ये सब जानते हैं। 2019 में फिर से इलेक्शन में इस बार बीजेपी ने और भी ज्यादा सीटें पाई, 303 सीटें आई बीजेपी को इन 2019। अगेन अ लैंडमार्क लैंडस्लाइड विक्ट्री, अ टेस्टिमनी टू द गवर्नेंस ऑफ नरेंद्र मोदी। और यहां पे हम लोग रीजन ये कह सकते हैं कि एजेंडा मोस्टली थोड़ा सा नेशनलिज्म की तरफ था, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ा गया था नेशनलिज्म के मुद्दे पे, स्पेशली पुलवामा अटैक के बाद। तो नेशनलिज्म के मुद्दे के ऊपर उनको काफी ज्यादा वोट जरूर मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द सेंटर लेवल, मैं ऑब्जर्वेशन ये कर रहा हूं कि केंद्र लेवल पे देखिए 2014 में 282 सीट्स और 2019 में 303 सीट, यानी कि पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ रही है, पॉजिटिव, इट इज गोइंग प्लस, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर कमिंग एट द सेंट्रल लेवल। लेकिन अब राज्यों के लेवल पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग राज्यों की ऑब्जर्वेशन करें, और यहां पे जो मैंने आपको ट्रेंड बताया है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि और भी बहुत सारे इलेक्शन हुए, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, छोटे स्टेट्स में, और सदर्न स्टेट्स में, जिसको मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग स्टेट्स एंड द बिगर हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स। तो यहां पे क्या हुआ है, अगर हम 2017 की बात करें, 2017 में इन स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, और यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की एक सम्मिश्र सरकार थी 2017 से पहले, और इलेक्शन के बाद यहां पे आई कांग्रेस की गवर्नमेंट, कैप्टन अमरिंदर सिंह, यानी कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी डाउन, शिरोमणि अकाली दल की भी पॉपुलैरिटी इज डाउन ऑब्वियसली। अब 3 स्टेट्स और थे 2017 में, गोवा में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। उसमें केवल एक स्टेट मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में रियली पॉजिटिव इंटेंट से या फिर रियली पॉजिटिव रिजल्ट पाया भारतीय जनता पार्टी में।
इसके बारे में हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग दूसरे दो स्टेट देखें, बीजेपी डिड सर्वाइव, यानी कि अगर गोवा की बात करेंगे, देखिए गोवा में बीजेपी सरकार फिर से आई, लेकिन वहां पे एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी और मनोहर पारिकर उस समय पे 2017 में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टरशिप छोड़कर वापस गोवा की सीएमशिप एक्सेप्ट की थी, ये आपको याद होगा। इसके अलावा गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में बाय द थ्रेड बीजेपी एक्चुअली गेन द पावर। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को केवल 99 सीटें आई थी, दो बीजेपी इज इन द पावर। लेकिन इन सबसे क्या पता चल रहा है, पॉपुलैरिटी इज स्टिल गोइंग डाउन, राइट। अब ये हुआ 2017 में। अगर 2018 की आप बातें करोगे, 2018 में तो आप यहां पे देख सकते हो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वर देयर इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और तीनों जगह पे दे लॉस्ट। और आप यहां पे राजस्थान को एक एक्सेप्शन मान के चल सकते हो। राजस्थान में नॉर्मली क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा रहा है इन जनरल इलेक्शन में, यानी कि एक बार भाजपा की सरकार है, एक बार कांग्रेस की सरकार है और इंटरचेंज होती आई, तो राजस्थान को एक्सेप्शन मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा कार्यकाल चल रहा था बीजेपी का। एक जगह रमन सिंह थे, एक जगह शिवराज सिंह चौहान थे, और यहां पे 2018 में इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई और ये लोग इलेक्शन हार गए और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स आए। हालांकि अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो कमलनाथ की सरकार अभी नहीं रही है, वापस शिवराज सिंह चौहान सरकार है। वी ऑल नो द ज्योतिरादित्य सिंधिया चेंजिंग हिज एलिजेंस, राइट। अब इन सब का मतलब क्या है, अगर आप यहां पे फोकस करेंगे इस दौरान एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह या फिर और भी अन्य स्टेट आप देखिए, वहां पे वेलफेयर मेजर्स वो भी लाते हैं। अगर हम लोग शिवराज सिंह चौहान की स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने 15 साल रूल किया वेलफेयर मेजर्स के ऊपर ही, राइट। उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद उनको इलेक्शन हारना पड़ा 2018 में। अब ये सब क्यों हुआ, इसका एक ऑब्जर्वेशन करते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। अगर हम लोग वोट शेयर देखें 2017 से लेकर, तो एक चीज के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, नेशनल और स्टेट। हम लोग अगर स्टेट में बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आप देखिए कर्नाटका में भी 36% वोट आया, लेकिन जनरल इलेक्शन में यानी कि 2019 में ज्यादा वोट आई है मोदी के लिए। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ, छत्तीसगढ़ में तो सरकार गिर चुकी है रमन सिंह की, भूपेश बघेल आ चुके हैं। लेकिन अगर 2019 के नेशनल इलेक्शन की बात की जाए, 51% वोट शेयर है उनका। तो आप किसी भी स्टेट में देखिएगा, नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए 2019 में, उसमें भाजपा ने अपनी वोट शेयर बढ़ाई है, यानी कि वोट मोदी को ज्यादा मिले हैं। अगर स्टेट लेवल असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो हर जगह वोट उनके नीचे है। आप देख सकते हो एनीवेयर इन एनी स्टेट, द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस दे हैव गार्नर्ड लेस नंबर ऑफ वोट्स। तो अब इन सब चीजों से क्या पता चल रहा है कि एक तरफ मोदी की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग और दूसरी तरफ बीजेपी रीजनल लीडर्स यानी कि चीफ मिनिस्टर्स या फिर जो भी रीजनल लीडर्स है उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब है कनेक्शन। अब इन जनरल हम लोग कनेक्शन की बात करें तो स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस क्या कनेक्टेड होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछे तो वो हमेशा कहेंगे कि राष्ट्र यानी कि सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन के मुद्दे कुछ और ही होते हैं, स्टेट लेवल पे इलेक्शन के मुद्दे कुछ और ही होते हैं। स्टेट लेवल पे उनकी प्रॉब्लम होती है, अगर आप और लोकल लेवल पे जाए तो उनके मुद्दे कुछ और ही होते हैं। बट टू सम एक्सटेंट मे बी दे आर कनेक्टेड, बट नॉनदलेस इन सब चीजों से एक कनेक्शन बहुत निकलती है कि मोदी स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहां पे काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसने इंपैक्ट जरूर किया है एडवर्सली रीजनल लीडर्स को। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। देखिए अगर हम लोग मोदी सरकार की बात करें, मोदी ने कंटिन्यूसली इकोनॉमिक डिलीवरी को सेंट्रलाइज किया है। जो भी सेंट्रल स्कीम्स है उनको बहुत ज्यादा पुश किया है, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया हुआ है। जैसे कि क्लासिक उदाहरण है उज्ज्वला योजना, जो पहल स्कीम है। एलपीजी स्कीम के बारे में कंटिन्यूसली मोदी के नाम पे पब्लिसिटी होती है, पीएम किसान के नाम पे पब्लिसिटी होती है। अगर हम लोग बात करें, दूसरे राज्यों ने भी ऐसी स्कीम्स लाई हुई है, बट पीएम किसान इज पब्लिसाइज्ड मोर एंड मोर। मेनी अदर स्कीम्स आर पब्लिसाइज इन द नेम ऑफ सेंटर, यानी कि मोदी के नाम पे स्कीम्स आर बीइंग पब्लिसाइज्ड। तो इसकी वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो स्टेट लेवल लीडर्स है उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट रही है, उनकी कोर अपील घट रही है, जो हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड 2017-18 में भी, और स्पेशली 2019 के बाद। 2019 के बाद अगर आप देखोगे जो भी इलेक्शंस हुए, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में भी इट वाज मोर ऑफ अ टू वे कॉन्टेस्ट। तो इसकी वजह से एक परिणाम ये हो रहा है, इट इज बिकमिंग मोदी वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या परिणाम हो रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट। फर्स्ट थिंग, जो इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन, वेलफेयर डिलीवरी की सेंट्रलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से मोदी और कंपनी वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं अपना पावर बीजेपी में।
तो अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी और छोटा सा जो गुट है, दे हैव मोर एंड मोर पावर इन द भारतीय जनता पार्टी, एंड इट इज क्वाइट आयरॉनिकल कि डिसेंट्रलाइजेशन की बातें होनी चाहिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर विद इन द पार्टी ऑल्सो। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर एनी अदर पार्टी, इफ इट इज बीजेपी इट इज सेम फॉर कांग्रेस ऑल्सो। तो सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया में, राइट। इसके अलावा ये जो इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन की बातें हुई है, वेलफेयर स्कीम्स की सेंट्रलाइजेशन की बातें हो रही है, इससे स्टेट लेवल में वोट्स ट्रांसलेट नहीं हुए, जो हम लोगों ने देखा। यानी कि मोदी के नाम पे, उज्ज्वला स्कीम के नाम पे या फिर पीएम किसान के नाम पे जो वोट आते हैं, वो स्टेट लेवल इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है कि कम है। नेशनल लेवल इलेक्शन पे 2019 में काफी ज्यादा है और परहैप्स 2014 में भी आ ही जाएंगे, लेकिन स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है। तो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये हो रहा है कि वेरेवर देयर इज अ स्टेट इलेक्शन, द स्टेट रीजनल लीडर्स आर लूजिंग क्लाउड एंड इट इज बिकमिंग दी प्राइम मिनिस्टर वर्सेस द चीफ मिनिस्टर कॉन्टेस्ट। आप कहीं पे भी देख सकते हो, दिल्ली में हुआ नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अभी हम लोग बात कर सकते हैं वेस्ट बंगाल की, मोदी वर्सेस दीदी ऑन अ लाइटर नोट, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, हम लोग देख सकते हैं, बहुत बार यही चलता है न्यूज में। तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फॉर द रीजनल लीडर्स, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ओवर हो रही है, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर और उनके ग्रुप के हाथ में है। तो छोटे छोटे जो लीडर्स है, रीजनल लीडर्स है, स्टेट के लीडर्स है, उनकी क्लाउड कम हो रही है। तो इसलिए वो लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो लीडर्स जो इकोनॉमिक डिलीवरी यानी कि वेलफेयर की जो बातें होती है, गरीबी हटाने की बातें होती है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हटाने की बातें होती है, या फिर कुछ स्कीम की बातें होती है, तो उसके ऊपर उनका ध्यान है जरूर, लेकिन कम हो चुका है। वो लोग और भी अदर एरियाज ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी अपील बढ़ाए। अब इन सब डिस्कशन में मैंने अभी तक क्या कहा, 2014 में बीजेपी ने 282 सीट्स जीते, 2019 में 303 सीटें जीते, यानी कि मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की पॉपुलैरिटी घट रही है कहीं ना कहीं, राइट। अब इन सब के बीच एक एक्सेप्शन जरूर है, और इस एक्सेप्शन को आगे चल के बहुत लोग फॉलो कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन कौन है, मैंने आपको कहा था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है इन उत्तर प्रदेश, वो केवल वेलफेयर डिलीवरी के ऊपर फोकस नहीं करता है। बिल्कुल आप देख सकते हो, वेलफेयर डिलीवरी की बातें जरूर करते हैं योगी आदित्यनाथ, राइट, लेकिन अब ये वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ मोदी वर्सेस वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ योगी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बोथ बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने वेलफेयर डिलीवरी या फिर वेलफेयर डेवलपमेंट के साथ ही साथ उन्होंने हिंदू मोबिलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया। इसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं ये एक एक्सेप्शन है इन टर्म्स ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स हु आर देयर इन इंडिया, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी से। और अगर आप दूसरी पार्टी की भी बात कीजिए तो उनके साथ भी यही हो रहा है। That is why I told you it is becoming Modi versus the chief ministers as a contest. But Yogi Adityanath, he stands out. Why? Because he is not just using welfare tactics. तो welfare measures, welfare tactics तो है ही, उसके साथ हिंदू मोबिलाइजेशन भी है। तो अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर टेम्पलेट की बात करें, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी में बिकॉज ऑफ मोदीज क्लाउड राइजिंग, आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं, ये फ्यूचर टेम्पलेट बन सकता है कि आगे जो रीजनल लीडर्स, जो स्टेट लेवल लीडर्स है, वो भी योगी का मॉडल फॉलो करें और वेलफेयर मेजर के साथ ही साथ हिंदू मोबिलाइजेशन फॉलो करें। यानी कि हम लोग एक गेस लगा सकते हैं कि आगे चल के कुछ इस तरह का टेम्पलेट डेवलप हो सकता है कि जहां पे ऑलरेडी सेंट्रलाइजेशन चल रही है, उसके बीचों बीच जो रीजनल लीडर्स हैं वो फॉलो करें अपना खुद का टेम्पलेट। ना सिर्फ कह सकता हूं हिंदू मोबिलाइजेशन की, बट और भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट मोबिलाइजेशन हो गया, या फिर कैच ऑल पार्टीज, कैच ऑल पब्लिक का एक फ्रेज जो होता है कि सारे वोटर्स को वो लोग गार्नर करने की कोशिश करेंगे, या फिर कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और सम सॉर्ट ऑफ अदर एरिया वेयर दे ट्राई टू एनहांस और एंगेज द पीपल सो दैट उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। सो दिस इज जस्ट कंजेक्चर, इट्स अ स्पेकुलेशन बेस्ड डिस्कशन, बट नॉनदलेस बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट्स है कि from 2014 to 2019 we have seen the rise of Modi as a brand, but to certain extent there has been a decline of the other chief ministers brands in India. तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताइए इस पर्टिकुलर एनालिसिस के ऊपर इन द कमेंट सेक्शन. डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.